बात शुरू हुई उस कानून से जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े गर्व से लागू किया था। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। नाम सुनने में तो शुद्ध संस्कृत जैसा, लेकिन काम प्यार किया नहीं, धर्म बदल गया मान लिया। अब सोचिए, आप दो बालिग हैं, प्यार में पड़ गए, शादी करना चाहते हैं, तो अब आपको किसी मंदिर या कोर्ट से नहीं, डीएम साहब से अनुमति लेनी होगी। क्यों? क्योंकि सरकार को शक है कि आप सिर्फ शादी नहीं कर रहे, आप भारत की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। और अगर आपका नाम राहुल नहीं रहमान है तो समझिए आप पर जिहाद का मुकदमा दर्ज होना तय है। अब कानून तो बन गया, लेकिन इसके खिलाफ आवाज भी उठी और कई संगठनों, पूर्व नौकरशाहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। उन्होंने कहा ये कानून सिर्फ धर्म परिवर्तन रोकने के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने का जरिया बन गया है। प्यार, शादी, मान्यता, ये सब अपराध बना दिया गया है अगर वो धर्म की रेखा पार कर जाएं। अब कोर्ट भी चुप नहीं बैठा। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसमें अपराध क्या है? क्या राज्य यह तय करेगा कि कौन किस भगवान को माने? और कोर्ट ने पूछ लिया सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो गया है जिसमें कोर्ट ने कहा, स्पष्ट करो कि ये कानून क्यों जरूरी है और इसकी क्या सीमाएं हैं। कानून की गहराई, धर्म की ठेकेदारी बनाम संविधान। अब जरा उस कानून पर नजर डालते हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, क्या आपने संविधान पढ़ा है या फिर सिर्फ वोट बैंक की नजरों से कानून बनवाया है? उत्तर प्रदेश में 2001 में बना ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है या धर्म परिवर्तन करके शादी करता है तो तब तक वह अवैध माना जाएगा, जब तक कि उसने 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट डीएम को इसकी जानकारी ना दी हो। और अगर आपने नहीं बताया तो समझिए आपने राष्ट्र पर हमला किया है, आपने समाज के ताने बाने को तोड़ दिया है, आप सीधे एफआईआर, जेल और मीडिया ट्रायल के हकदार हैं। अब सोचिए, जिस देश में संविधान कहता है हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का, प्रचार करने और धर्म बदलने की आज़ादी है, उसी देश में अब धर्म परिवर्तन करने से पहले आवेदन देना पड़ेगा। मतलब आप ओम नमः शिवाय से या अली कहने जा रहे हैं तो पहले डीएम साहब को चाय पर बुलाइए, उनसे कहिए, सर कल से मैं राम की जगह रहमान बोलूँगा, मंजूरी है क्या? और अगर आपने ये मंजूरी नहीं ली तो आप पर आईपीसी की धारा 417, 420, 295A, 153B और ना जाने क्या क्या लग सकता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई ये क्या मजाक बना रखा है, संविधान बनाम कानून। अब संविधान को थोड़ा खोलते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19(1)(a), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता। अब ये कानून क्या करता है? किसी भी व्यक्ति पर शक करना कि वो जबरन धर्म बदल रहा है बिना सबूत के एफआईआर दर्ज कर देना, व्यक्ति को खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी दे देना। यानी आपने साबित करना है कि आपने प्यार किया है, जिहाद नहीं। कोर्ट ने यही तो पूछा, क्या ये कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? और इस कानून का सबसे दिलचस्प पहलू है इसका राजनीतिक उपयोग। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक हर भाजपा शासित राज्य में ऐसे कानून पास किए गए। हर जगह इनका एक ही मकसद बताया गया, लव जिहाद रोकना। पर कोर्ट पूछ रहा है, लव को आप जिहाद कैसे बना सकते हैं? क्या हर मुस्लिम लड़का जो किसी हिंदू लड़की से प्यार करे वो संदेहास्पद है? क्या हर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती होता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन कानूनों का अस्तित्व क्यों? मतलब बात सीधी है, सरकारें कह रही हैं धर्म अब निजी नहीं रहा, ये अब राज्य का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धर्म निजी है, व्यक्तिगत है और राज्य इसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने क्यों कहा कानून की सीमाएं तय होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि उन्हें संवैधानिक चेतावनी भी दी।
हर कानून की एक सीमा होती है और जब वो सीमा संविधान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करती है तो कोर्ट चुप नहीं बैठता। जी हाँ, कोर्ट ने साफ कहा, धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील विषय है, लेकिन आप कानून के नाम पर किसी की व्यक्तिगत मर्जी को कैसे कुचल सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार है, जब तक कोई बदलाव धोखाधड़ी या दबाव में ना किया गया हो। राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो सबसे तगड़ा सवाल पूछा गया, आपका कानून प्रस्ताव कहता है कि हर धर्म परिवर्तन शक के घेरे में है। आप सबूत की जिम्मेदारी राज्य से हटाकर आम नागरिक पर डाल सकते हैं। क्या ये उचित है? मतलब अब अगर आप धर्म बदल रहे हैं तो आपको साबित करना होगा कि आपने ईमानदारी से बदलने की हिम्मत है। वह सरकार, आपने तो सीखी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की भाषा को पलटकर रख दिया। अब सरकार कहती है, हमने कानून इसलिए बनाया क्योंकि कई मामलों में जबरन धर्मांतरण की शिकायतें मिली। ठीक है, मान भी लिया कि कुछ मामलों में ऐसा हुआ, लेकिन सवाल ये है कि हर धर्म परिवर्तन जबरन होता है? क्या आपने उन हजारों मामलों की समीक्षा की जहां लोग अपनी मर्जी से धर्म बदलते हैं? क्या आपने उनकी आवाज़ सुनी, या फिर बस एक ही पैमाना रख लिया, धर्म बदला, शक करो, केस ठोको, जेल भेजो? और इसी पर कोर्ट ने कहा, राज्य के पास शक करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो इसे साबित ना कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह कानून इसी तरह चला तो यह एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि फिर हर राज्य अपने अपने धर्म रक्षक कानून बनाएगा और धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य की अनुमति पर आधारित हो जाएगी। यानी कल को अगर कोई व्यक्ति मांस खाना चाहे या किसी विशेष पहनावे को अपनाना चाहे तो राज्य पूछेगा, क्या तुम्हारे पास अनुमति है? कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, धर्म, विवाह, जीवन शैली, ये सब संविधान के दायरे में आते हैं, किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं। और इसलिए यूपी सरकार को अब देना होगा लिखित जवाब कि उन्होंने ये कानून किस सोच, किस तर्क और किस संविधान की किताब से उठाकर बनाया। जमीन पर हकीकत क्या है? कैसे बनता है लव का अपराध? उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर अब तक धर्म परिवर्तन कानून के तहत लगभग 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और उसमें से 90% मामले में आरोपी युवक मुस्लिम था और पीड़िता बताई गई युवती हिंदू। क्या ये संयोग है या फिर साफ साफ एक खास धार्मिक समुदाय को टारगेट करने की नीति? अब ध्यान दीजिए, अगर राहुल किसी सीमा को प्रपोज करे तो मोहब्बत, लेकिन अगर रहमान करे तो लफ्जियात। वाह री बराबरी। बापू के देश में प्यार भी अब सरनेम से मंजूर या नामंजूर होता है और कानून वो चुपचाप खड़ा होता है। ट्रिगर पर हाथ रखें कि कब मोहब्बत को आपराधिक साजिश घोषित कर दिया जाए। मानवाधिकार संगठनों का कहना है, इस कानून का सबसे खतरनाक पक्ष ये है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संदेह की नज़र से देखता है। यह कानून समाज में डर और नफरत फैलाता है। यह मान लेता है कि एक महिला खुद फैसला नहीं ले सकती, कोई पुरुष ही उसे मजबूर कर रहा होगा। यानी कानून महिलाओं को अपने फैसलों के लिए अयोग्य मानता है और पुरुष को अपराधी। अब सोचिए, इस देश में हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, AI बना रहे हैं, चंद्रयान 3 उतर चुका है, लेकिन एक हिंदू लड़की अगर कह दे कि उसे एक मुस्लिम लड़का पसंद है तो मोहल्ले में पंचायत लग जाती है और कानून प्यार को साजिश बताने में जुटा है। यानी इश्क करने से पहले पूछिए, सर जाति क्या है, धर्म क्या है, आपके पास DM की मंजूरी है? और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास अब ऐसे केसों की बाढ़ आ रही है जहां लोगों को बिना दोष के फंसाया जा रहा है। और कोर्ट ने 2 टूक पूछा, क्या ये कानून समाज की रक्षा कर रहा है या समाज को तोड़ रहा है? असल मुद्दा यही है, क्या एक लड़की का प्यार इतना कमजोर है कि वो किसी की चालबाजी से धर्म बदल ले? क्या हर शादी अब राज्य प्रमाणीकरण के बिना अवैध है? और क्या अब समाज तय करेगा कि आपका प्यार सच्चा है या साजिश? ये सवाल सिर्फ कोर्ट के नहीं, हम सबके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।